नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 यूनिटरी मेथड। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब हमको इसमें ऐसा करना होता है कि जैसे आपके पास है ना एक नंबर है, उसमें आपको इतनी चीज़ मिलेगी, लेकिन आपको एक में कितनी मिलेगी आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा पहले तो वो बता देते हैं कि जैसे आपको है ना 20 ऑरेंज की कॉस्ट इतनी पड़ी, ठीक है। और फिर वो आपसे पूछ रहे हैं 39 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, ऐसे। तो आपको 1 की तो पता ही नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड कि हम 1 भी निकाल के उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। सॉल्यूशन देखो। अब देखो, कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज जो है वो है आपकी, ऑरेंज है हाँ, वो है आपके 110, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज हो जाएगी 110 अपॉन 15। यहाँ अपन को कोई काटा पीटी नहीं करनी है क्योंकि स्टेप मार्किंग है। फिर अगर ये आपने गलत काट दिया तो आपके नीचे की भी गलत होगी, पूरा आंसर गलत होगा, तो स्टेप मार्किंग में इसके मार्क्स मिल जाए, इसलिए हमको वो नहीं करना। अब है 39 ऑरेंजेस, तो 110 ये अपने 1 ऑरेंज की कॉस्ट है और 39 की निकालना, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 से जाएगा 5, 3 जाएगा 30, ये 2 और ये 2, 22 इंटू 13, 13 2 या 26 और 26, 6 8 2 2 8 6 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगी आपकी 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट, ठीक है। तो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं इसका फाइनल क्वेश्चन, जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए शुरू करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम है, उसमें एक जो स्टाफ है यानी एक खंबा है, उसकी जो लेंथ है 7 मीटर है, उसकी शेडो की जो लेंथ है यानी उसकी परछाई की जो लेंथ है वो 8.2 मीटर है। तो उसी सेम मूवमेंट पे, एकदम बराबर सेम मूवमेंट पे, एक जो हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20.5, मतलब सॉरी उसकी शेडो की हाइट है 20.5। तो उस बिल्डिंग की लेंथ क्या आप बता सकते हैं? तो अब देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आपके पास होगा 7 जिसकी हाइट मतलब 7 में मतलब 1, अगर कोई किसी की हाइट 1 मीटर है तो उसकी शेडो कितनी फॉर्म होगी, तो वो हो जाएगी आपकी इतनी है। और फिर उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब देखो पॉइंट से इसका पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इसके पॉइंट में भी 10 आएगा, इसके पॉइंट में भी 10 आएगा। ये याद रखना। मान लो यार 20 लिखा है यार, कैसे कर रहे हैं, वैसे वो इसमें माना नहीं चाहता। जैसे मान लो यार 1 लिखा तो वही कर दिया, ऐसे ही ठीक। अब देखो कुछ कट नहीं रहा, अब तो हम इसको मल्टीप्लाई करते थे। 7 5 35, 7 तो ये 3, 7 2 14, 1435। अब यहाँ हमें एक रफ लेना पड़ेगा, 1435 और ये है आपका 82। पहले हम इसको डबल करके देखेंगे तो बराबर नहीं आ रहा है, तो हम इसको करेंगे अपने 1 से ही, तो हो जाएगा यहाँ से 82, माइनस करोगे 1 आया। फिर ये जो है, जैसे अब ये 14 हुआ, आपने इसको है ना 4 से काट दिया तो बचा 4, फिर 6, तो 615 ऐसा आ गया ये। अब देखो हम इसको करके देखेंगे 7 से, क्योंकि 7 में इसके चांस आ रहे हैं, क्योंकि पीछे 2 है तो फिर 5 से तो 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं। 82 इंटू 7 ट्राई करेंगे, 7 2 14, 56 57, 574, तो 7 से मैं लिख देता हूँ 574, ठीक है। ये आसपास आवाज़ आते रहते तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। 1, अब यहाँ से जो 11 है, ये 11 मान लो, ठीक है। अब चलो
फिर अब यहाँ आ जाएगा आपका 4, ठीक है, 41। अब एक पॉइंट लगा देते हैं, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम अगर 82 को इंटू करेंगे 5 से तो 5 2 10, 8 5 40, 41, तो आ जाएगा आंसर। तो 17.5 हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, तब तक के लिए बाय।